students, I welcome you in your English class. Again in your English class, I am back with another story. Today I will tell you a story about a funny bunny. You know that bunny is a rabbit. Okay, so आज हम जो story enjoy करने जा रहे हैं उसमें है हमारा funny bunny. There are different characters in this story. Okay, in previous chapter zoo manners we have learned about different zoo animals, है ना. ऐसे एनिमल्स जिनको हम जू में रखते हैं उनके बारे में हमने जाना था. तो इस स्टोरी में भी और बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स हैं. देखो जैसे कि रैबिट, कॉक, गूस, हैन, डक, फॉक्स. सो इतने सारे और एनिमल्स जो हैं वो इस स्टोरी में हैं जिनके बारे में हम जानने वाले हैं. ओके, सो in our today's story we have 5 characters. Okay, let me introduce you with these 5 characters. See, the name of these 5 characters are very much funny. वो बहुत ज़्यादा funny हैं and you know they are rhyming words like bumpy, humpy, Ruby, Dooby. So these 5 characters have such type of name that rhymes with one another. So our first character is Meat. He is Funny Bunny. ये है Funny Bunny जो कि एक rabbit हैं. Our second character is Henny Penny. Okay, Henny Penny. Henny Penny is a hen. Third character is Cocky Locky. Cocky Locky is a cock. And next is Lucky Ducky. Lucky Ducky is a duck that love water. And our next character is Poozy Goozy. Poozy Goozy is a goose. हंस है ये. और हमारा लास्ट बहुत ज़्यादा क्लेवर करेक्टर है Voxy Foxy. Voxy Foxy is a fox. So let's start this story. What happened? One day a nut fell on Funny Bunny. देखो यहाँ पर एक दिन क्या होता है, ये जो फनी बनी है इसके सर पे एक जोर से नट गिर जाता है. नट क्या होता है? नट इज़ अ फ्रूट विद हार्ड आउटर कवरिंग. ठीक है, ऐसा फ्रूट जिसके बाहर की कवरिंग बहुत ज़्यादा सख्त होती है उसे हम कहते हैं नट. जैसे कि आपने डिफरेंट टाइप्स के नट खाए होंगे जैसे वॉलनट, ग्राउंड नट, है ना, कोकोनट. सो कितने सारे डिफरेंट टाइप्स के नट्स रहते हैं जिनकी बाहर की कवरिंग बहुत ज़्यादा हार्ड होती है. सो एक दिन जब फनी बनी बैठा था तो क्या होता है कि उसके सर पे ज़ोर से एक नट गिरता है. तो वो क्या कहता है? आउच, द स्काई इज़ गोइंग टू फॉल, आई मस्ट टेल द किंग. तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसको दर्द भी होता है सर में. तो वो बोलता है आउच. आउच जो है, जब हमें पेन होता है तो हमारे मुंह से निकलते हैं ना आवाज़ आउच की. तो वैसे ही ये फनी बनी भी कहता है आउच, द स्काई इज़ गोइंग टू फॉल. उसे लगता है कि जो स्काई है, स्काई क्या होता है? आसमान. आसमान गिरने वाला है, कहीं वो मेरे सर पे ही ना गिर जाए. तो वो कहता है कि मुझे ये बात किंग को बतानी चाहिए. तो अब ये फनी बनी जो है वो क्या करता है? ऑन द वे ही मेट हैनी पेनी. अब ये फनी बनी जो है वो निकल पड़ते हैं किंग के पास जाने के लिए. लेकिन रास्ते में इन्हें कौन मिलता है? हैनी पेनी. हैनी पेनी इज़ अ हैन. देखो हैन मिल जाती है. अब वो हैन को बताता है कि द स्काई इज़ गोइंग टू फॉल, आई एम गोइंग टू टेल द किंग. तो वो सेम बात हैनी पेनी को भी बताता है कि जो स्काई है वो गिरने वाली है और मैं ये बताने के लिए किंग के पास जा रहा हूँ. तो ये हैनी पेनी कहती है ओके, आई विल कम टू. तो वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ और किंग को बताती हूँ कि स्काई जो है वो गिरने वाला है. ओके, सो अब ये आगे चलते हैं तो क्या होता है? सून दे मेट कॉकी लॉकी. तो अब जब ये साथ में चल रहे होते हैं तो अब इन्हें एक और करैक्टर मिल जाता है. कौन मिलता है? कॉकी लॉकी. कौन है कॉकी लॉकी? कॉकी लॉकी इज़ अ कॉक. ओके, सो अगेन ये जो फनी बनी है वो कॉकी लॉकी को कहता है द स्काई इज़ गोइंग टू फॉल, आई एम गोइंग टू टेल द किंग. कि स्काई गिरने वाली है और मैं किंग को बताने जा रहा हूँ. तो ये कॉकी लॉकी भी कहता है ओके,
आई विल कम टू। तो कॉकी लॉकी भी कहता है कि मैं भी आप सबके साथ चलूँगा किंग के पास और किंग को बताऊँगा दैट द स्काई इज़ गोइंग टू फॉल। तो ये सभी एक साथ निकल पड़ते हैं किंग के पास जाने के लिए। अब उसके बाद क्या होता है, दे वेंट टू द किंग, ऑन द वे दे मेट लकी डकी। अब वो किंग को खोज ही रहे होते हैं, किंग के पास जा रहे होते हैं कि किंग कहाँ पर है। तो रास्ते में उन्हें एक और कैरेक्टर मिलता है। ये जो कैरेक्टर है उसका नाम है लकी डकी। लकी डकी इज़ अ डक। ठीक है, लकी डकी कौन था? लकी डकी एक डक है। तो अगेन ये जो है हनी बनी लकी डकी को बताता है द स्काई इज़ गोइंग टू फॉल, आई एम गोइंग टू टेल द किंग। तो लकी डकी भी कहता है ओके आई विल कम टू। तो अब फनी बनी के साथ लकी डकी और बाकी सारे भी किंग के पास चल पड़ते हैं। आगे क्या होता है, दे वेंट टू फाइंड द किंग, ऑन द वे दे मेट पूजी गुजी। अब ये सब किंग को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में इन्हें एक और कैरेक्टर मिलता है और उस कैरेक्टर का नाम है पूजी गुजी। पूजी गुजी कौन था? पूजी गुजी एक गूज था। ठीक है, तो अब ये जो हनी फनी है ये फनी बनी फिर से गूज को बताता है द स्काई इज़ गोइंग टू फॉल, आई एम गोइंग टू टेल द किंग। तो वो फिर से बताता है कि जो स्काई है वो गिरने वाली है और मैं ये बताने के लिए किंग के पास जा रहा हूँ। तो ये जो पूजी गुजी है ये कहता है आई विल कम टू, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो अब ये जो फनी बनी है, पूजी गुजी है, कॉक्सी डॉक्सी है और इतने सारे जो हनी फनी हैं ये सब मिलकर किंग को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तो आगे क्या होता है, एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग, ऑन द वे दे मेट वॉक्सी फॉक्सी। तो अब जैसे ही वो किंग को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं ये सभी एनिमल्स और बर्ड्स मिलकर, तो रास्ते में क्या होता है, उन्हें वॉक्सी फॉक्सी मिलता है। वॉक्सी फॉक्सी कौन है? वॉक्सी फॉक्सी इज़ अ क्लेवर फॉक्स। ठीक है, तो ये तो एक चतुर लोमड़ी थी जो इन्हें मिल जाती है। तो अब क्या होता है, तो ये सारे एनिमल्स और बर्ड्स मिलकर कहते हैं द स्काई इज़ गोइंग टू फॉल, वी आर गोइंग टू टेल द किंग। तो ये सारे मिलकर कहते हैं कि स्काई जो है वो गिरने वाली है, आसमान गिरने वाला है और हम ये बात बताने के लिए किंग के पास जा रहे हैं। अब आपको पता ही है कि फॉक्स कितनी ज़्यादा क्लेवर होती है। तो फॉक्स आगे अपना दिमाग चलाते हुए क्या कहती है, चलो जानते हैं। द किंग लिव्स हियर, सैड द वॉक्सी फॉक्सी, फॉलो मी। तो ये जो वॉक्सी फॉक्सी है ये कहती है कि किंग तो यहीं पर रहता है, मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ, तो तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मुझे फॉलो करो, तो मैं तुम्हें किंग के पास लेकर जाती हूँ। तो अब ये सभी जो हैं वो फॉक्सी वॉक्सी जो है उसके पीछे पीछे चल पड़े हैं। तो अब क्या होता है, एंड दैट वाज द एंड ऑफ फनी बनी, जेनी पेनी, कॉकी लॉकी, लकी डकी एंड पूजी गुजी। तो इसी के साथ ये सारे जो हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, फ़नी बनी, जेनी पेनी, कॉकी लॉकी, लकी डकी एंड पूजी गुजी। तो यहीं पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आपको क्या लगता है वॉक्सी फॉक्सी ने इन सब के साथ क्या किया होगा? तो आपके लिए क्वेश्चन है, कैन यू टेल मी वाई दीज बनी फनी, जेनी पेनी, कॉकी लॉकी, लकी डकी एंड पूजी गुजी देयर लाइफ केम टू एंड? वो कैसे सब गायब हो गए वहाँ से, ऐसा क्यों हुआ होगा? तो आप सोचेंगे और इसका आंसर मुझे बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ होगा, वॉक्सी फॉक्सी ने इन सब के साथ क्या किया होगा। ओके, सो ये स्टोरी तो ख़त्म हो गई। तो आपने कुछ सीखा इसमें से? सभी को पता चल ही गया होगा कि वॉक्सी फॉक्सी ने इन सभी बर्ड्स और एनिमल्स को क्या किया होगा, खा लिया होगा, है ना, उनका शिकार कर लिया होगा, इसलिए वो बेचारे सारे वहाँ से गायब हो गए, ख़त्म हो गए वो। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? हमने ये सीखा कि यहाँ पर दुनिया में देयर आर सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, है ना। फ्यू आर वेरी मच इनोसेंट लाइक यू ऑल एंड फ्यू आर वेरी मच क्लेवर। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कनिंग, चतुर चालाक भी हैं, लोमड़ी की तरह, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, नेवर ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली। आपको किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी कुछ बताता है तो कम से कम थोड़ी देर सोचें उसके बारे में कि क्या ये बात सही है या गलत है। जैसे अभी तो आप छोटे छोटे हो ना, आपको पता नहीं चलता होगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो इस केस में आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि कोई कुछ गड़बड़ बात आपसे कर रहा है तो आप अपनी बड़ों को ज़रूर बताओगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को कोई आगे पीछे चलने वाले कह देते हैं कि चलो तुम्हें एक चॉकलेट दूंगा, तो वो साथ साथ में निकल पड़ते हैं। तो कभी कभी वो अपने साथ भी लेकर चले जाते हैं ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी स्ट्रेंजर है, अगर वो आपको बहला फुसला कर अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है तो आपको उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है। और अगर आपको किसी के ऊपर भी शक होता है तो आपको अपने पेरेंट्स को, अपने से बड़ों को जल्दी से जल्दी उनके पास भाग कर जाना है और उनको बता देना है ये बात, ठीक है। तो आपको मज़ा आया स्टोरी सुन के? So that's all. Thank you. Bye bye.